बहुत पुराने जमाने से ही पूरी दुनिया में ऐसी कहानियां मशहूर हैं जो हमें हैरान कर देती हैं, हमारे अंदर जानने की ख्वाहिश पैदा करती हैं। ये कहानियां हमें माजी की गहराइयों में ले जाती हैं, जहां हम उन वाकयात को महसूस कर सकते हैं जो कभी रुनमा हुए थे। उन कहानियों में एक खास कशिश होती है, एक ऐसी कशिश जो हमें अपनी तरफ खींचती है और हमें उनके राजों को जानने पर मजबूर करती है। ऐसी ही एक कहानी है असहाब के फकीर, एक ऐसा मामा जो सैकड़ों सालों से लोगों को हैरान कर रहा है। ये कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब दुनिया मुख्तलिफ थी, जब लोगों के अकायद और उनके तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ थे। असहाब के फकीर कहानिया एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्चाई, हमता और ईमान की ताकत का दर्स देती है। ये कहानिया एक गार के बारे में है, एक ऐसे गार के जहां एक राज छुपा हुआ था, एक ऐसे सच्चाई जो वक्त की कैद से आजाद थी। यह गारा एक ऐसी जगह थी जहां कुछ लोगों ने पनाह ली थी, वह लोग जो सच्चाई के मुतलाशी थे और जब अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते थे। यह गार उनके लिए एक महफूज पनाहगाह बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां वह अपने अकायद की हिफाजत कर सकते थे। यह गार बहुत दूर एक ऐसे शहर में था जहां का बादशाह बहुत जालिम था और इसका दीन झूठा था। अस बादशाह ने लोगों पर अपनी इबादत करने का हुक्म दे रखा था। वर जो लोग आस के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे उन्हें सख्त सजाएं दी जाती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच्चाई पर डिटे रहे, जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। उन लोगों ने बादशाह के हुक्म की मुखालफत की और अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में पनाह ली। यह लोग सहाबा के फिक्र लाए और उनकी कहानी हमें सच्चाई, हमता और ईमान की ताकत कादर से देती है। उन लोगों ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अल्लाह ने उनकी मदद की। इन लोगों को असहाब के फिक्र कहते हैं, जिनकी के उन्हीं हमें सच्चाई, हमता और ईमान की ताकत कादर से देती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे इसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए। असहाब के फकी कहानी में यह भी सिखाती है का ईमान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और ये कि जो लोग हक के लिए खड़े होते हैं अल्लाह की मदद जरूर करता है। ये कहानी यह हमें बताती है कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे इसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए। असहाब के फकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कहाँ ईमान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, और ये कि है जो लोग हक के लिए खड़े होते हैं अल्लाह ने की मदद जरूर करता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे उसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए। ये हमें यह भी सिखाती है कि ईमान की ताकत से बड़ी को ये ताकत नहीं, और यह कि है जो लोग हक के लिए खड़े होते हैं अल्लाह ने की मदद जरूर करता है। असहाब के फकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे इसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कहाँ ईमान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, और यह है जो लोग हक के लिए खड़े होते हैं अल्लाह ने की मदद जरूर करता है। असहाब के फकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे इसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए। ये कहानी में यह भी सिखाती है कहा ईमान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, और ये जो लोग हक के लिए खड़े होते हैं अल्लाह ने की मदद जरूर करता है। कहते हैं कहा सहाबे के नौजवान थे, उनका दिल साफा और ईमान मजबूत था। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो बादशाह के करीब था, लेकिन उन्होंने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने अपने अपने ज़मीर की आवाज सुनिया और अल्लाह की इबादत करने का फैसला किया, चाहे उसकी कीमत उन्हें कितनी ही क्यों न चुकानी पड़े। जब बादशाह को उनके ईमान का पता चला तो वह बतक्से में आ गया। उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और हुक्म दिया को हास के देवताओं की इबादत करें, लेकिन असहाब के फने इनकार कर दिया और कहा को वह सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है। बादशाह ने उन्हें डराया धमकाया, उन्हें कैद में डालने की धमकी दी, लेकिन असहाब के फाप ने ईमान पर डिटे रहे। उन्होंने कहा कहो हम मुझसे नहीं डरते, क्योंकि वह जानते हैं कि मौत के बाद उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी जहां उन्हें बेहतर से इनाम मिलेंगे। बादशाह की तरफ से धमकियां बढ़ती गईं, लेकिन असहाब के फाप ने फैसले पर कायम रहे।
उन्होंने फैसला किया कहूँ हास जालिम शहर को छोड़कर चले जाएंगे और ऐसी तलाश करेंगे जहां वो आजादी से अपने मजहब पर अमल कर सके। रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा था, असहाब के खामोशी से अपने घरों से निकले और शहर से बाहर एक गार में छप गए। उनके साथान उनका वफादार किताब ही था, जवान की हिफाजत करता था और उनका साथी था। असहाब के फिन्हे जानते थे कहा उनका यह सफराना है कहां ले जाएगा, लेकिन नहीं यकीन था कहा अल्लाह नहीं रास्ता हद खाएगा। उनके दिल अल्लाह पर भरोसे और उम्मीद के रोशनी से भरे हुए थे। गार के अंदर दाखिल होकर असहाब के फने सुकून का सांस लिया। वो हटके हुए थे, भूखे थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह की याद थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हुहान की हिफाजत करे और उन्हें सही रास्ते हद खाए। अल्लाह ने उनकी दाग के कबूल फरमाए और अन पर अपनी रहमत का साया किया। एक निंदान पर तारी हो गई, एक ऐसी नींद जो सैकड़ों साल तक जारी रही। इस दौरान बाहर कैदनियां बदलते रही। बादशाह का खात्मा हो गया, नई नस्लें पैदा हुई और मर गए, लेकिन गार के अंदरुकत जैसे रख गया था। असहाब के फल्लाह की हिफाजत में थे। सदियों पर महित नींद, वक्त का अजीब खेल। कितना वक्त गुजर गया किसी को पता न चला, 10 साल, 100 साल या इससे भी ज्यादा, लेकिन असहाब के फिके लिए यह वक्त पलक झपकने जितना था। उनके नींद घरियावर पर सुकून थी। इस दौरान बाहर कैदनिया में बहुत कुछ बदल चुका था। वो शहर जहां वह रहते थे एक नए नाम और नई पहचान के साथ आबाद हो चुका था। वह लोग जने वो जानते थे अब दुनिया में नहीं रहे थे। असहाब के फिके बारे में कहानियां लोगों में मशहूर हो गए। कुछ लोग इन्हें अल्लाह के नेक बंदे मानते थे, तो कुछ की आनीक व एक अफसाना समझते थे। एक दिन अल्लाह के हुक्म से असहाब के अपनी नींद से जागा उठे। उन्हें एहसास कर रहा था जैसे वहां ब्याभेस हुए थे। उन्हें वक्त का एहसास नहीं हो रहा था। जब आनू गार से बाहर झांका तो उन्हें सब छा जंबी सा लगा। दरखत, पहाड़, यहां तक कि आसमान का रंग बयान है इन जान लग रहा था। उनमें से एक असहाब के फशर से खाना लाने के लिए गया। शहर पहुंचकर वो हैरान रह गया। उसने ऐसी इमारतें, ऐसे कपड़े और ऐसे ज़बानें देखे जब उसने कभी नहीं देखे थे। असहाबी की हकीक अनीसीन करोड़ सालों से लोगों को मुतासिर कर रही है। ये कहानी हमें बताती है कि ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह के राह में दी जाने वाली हर कुर्बानी बेफायदा नहीं जाती। असहाब के खिफ ने अपने ईमान की खातिर अपने घर बार, अपने प्यारे और अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दे। बदले में अल्लाह ने इन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतावर शहरत अता फरमाई। आज के दौर में भी जब दुनिया मुख्तलिफ किस्म के फितों और आजमाइशों का शिकार है, असहाब के फकी कहानी हमें हमतावर साबित कदम रहने का दर्स देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। असहाब कैफी की कहानी में एक और अहम सबक सच्चाई की तलाश का है। असहाब कैफ ने अपने वक्त के गलत अकायद और रस्मों को चैलेंज किया और सच्चाई की तलाश में अपने जिंदगियां वक्फ कर दी। उन्होंने जालिम बादशाह के सामने सच बोलने से नहीं डरे और अपने ईमान पर डटे रहे। यह तरीका आज के दौर में भी इतना ही अहम है जितना कि पहले था। हमें अपने इर्द-गिर्द मौजूद मालूमात पर गौर करना चाहिए और अंधे अकायद पर मबनी फैसले करने से बचना चाहिए। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, तहकीक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें गुमराही से बचा सकता है और हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। असहाब के फकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि ईमान की राह हमेशा आसान नहीं होती। हमें अपने ईमान की आजमाइश के लिए मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमें मायूसी, खौफ, तन्हाई और दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत हारनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करता है। असहाब के फकी कहानी हमें यह पैगाम देती है कि हमें सब्र और साबित कदमी के साथ मुश्किलात का सामना करना चाहिए।
हमें अपने ईमान पर मजबूती से कायम होना चाहिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वो हमारी हर दास सुनता है और हमें कभी भी भ्याकिला नहीं छोड़ेगा।